नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय हिंदी विभाग आपका स्वागत करता है। और आज का हमारा वीडियो बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए है। आपके द्वितीय वर्ष में सामान्य हिंदी एक प्रश्न पत्र होता है। जैसे हिंदी साहित्य के आपके 2 प्रश्न पत्र होते हैं, वैसे ही जनरल हिंदी जिसको हम कहते हैं, तो सामान्य हिंदी पर आज हम चर्चा करेंगे कि इस पेपर में आपके पाठ्यक्रम में क्या है और इसको भी जो है आपको अनिवार्य रूप से पास करना होगा। तो ये जो सामान्य हिंदी है, इसमें आपके मुख्य रूप से 3 पुस्तकें हैं। एक गद्यवीथी नाम से है, जो ओम प्रकाश जी शर्मा ने संपादक है किया है उनका संपादन, और वह जयपुर से माया प्रकाशन मंदिर प्रकाशक है, वहाँ से छपी है। दूसरी किताब है कथा दशक, जो परमानंद पांचाल, जो राजस्थान प्रकाशन जयपुर है, वो वहाँ से छपी है। और तीसरी पुस्तक है हिंदी भाषा ज्ञान, डॉक्टर हरिचरण शर्मा, ये भी जयपुर से छपी है, अनुभा प्रकाशन से। तो जनरल हिंदी के इस प्रश्न पत्र को तैयार करने के लिए आपको इन 3 पुस्तकों का जो है वो क्रय करना होगा। और ये तीनों पुस्तकें जब आप लाके पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से आपका पाठ्यक्रम पता चल जाएगा और बहुत जल्दी आप इस पर समझ जाएंगे। ज़्यादा बहुत बड़ा इसमें पाठ्यक्रम नहीं है, चूँकि सामान्य हिंदी एक बच्चों को सहज बोध कराने के लिए होता है, इसलिए जो है इसके अंदर बहुत डिटेल में हिंदी लिटरेचर की तरह बहुत बड़ा विस्तार से सिलेबस नहीं दिया हुआ है। और इन 3 पुस्तकों पर इन्होंने 5 इकाइयों में पूरे पेपर को बांटा है। हर पेपर में जैसे आपको पता ही है 5 इकाइयाँ होती है। तो पहली इकाई है वह है गद्य विथि पुस्तक से संस्करण और कथा दशक पुस्तक से पल्लवन। और इन्हीं दोनों किताबों से सामान्य तथ्यात्मक प्रश्न, यानी जो पहली 2 किताबें मैंने जो बताई, गद्य विथि ओम प्रकाश शर्मा जी की और कथा दशक परमानंद पांचाल का, इन दोनों पुस्तकों से गद्य विथि से आपके संस्पेक्षण पूछा जाएगा, यानी छोटा करना। एक पैराग्राफ दिया जाएगा बड़ा, उसको आपको छोटा करके लिखना है। ये इकाई 1 हुई, उसमें एक पार्ट हुआ। और कथा दशक जो कहानियों की किताब है, उसमें आपको पल्लवन संबंधी जो है प्रश्न आएगा, यानी बड़ा करना, मतलब कि 1-2 पंक्तियाँ 4 पंक्तियाँ 1 पंक्ति दे दी, उसको आप बड़ा करके आपको लिखना होता है। और फिर इन दोनों पुस्तकों से सामान्य तथ्यात्मक यानी फैक्ट पर आधारित छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं बड़े, वो प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। ये आपकी पहली इकाई है, यानी जो 2 किताबें हैं वो आपकी केवल 1 इकाई को कवर कर रही है, यानी इकाई फर्स्ट जो है वो आपकी 2 किताबों पर आधारित है। दूसरी इकाई जो है वह अब हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन इसमें आता है, उसी से शुरू होती है। जो तीसरी किताब है आपकी हिंदी भाषा ज्ञान हरिचरण शर्मा जी की, उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। और भी सामान्य आप व्याकरण की पुस्तकें अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी इकाई का पहला चैप्टर होगा शब्द ज्ञान, शब्द पर्याय और विलोम शब्दों का ज्ञान। शब्द ज्ञान नॉर्मल आप जानते हैं, वर्ण शब्द ध्वनियाँ, और शब्द पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी एवं समश्रुत शब्दों का ज्ञान। और एक ऐसे शब्द जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं, अनेकार्थी एक जैसे, और समश्रुत यानी जो सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन जिनका अर्थ अलग अलग होता है, उन शब्दों का ज्ञान। अनेक अर्थ वाले शब्दों का ज्ञान और एक जैसे सुनाई देने वाले शब्दों का ज्ञान, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। और चूंकि आप 12वीं कक्षा तक सामान्य हिंदी पढ़ते हुए आए हैं, व्याकरण को पढ़ते हुए आए हैं, इसलिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल या बड़ा वो बात नहीं है। आप आसानी से इनको आप तैयार कर सकते हैं। तीसरी इकाई जो है वह होगी पत्र लेखन और पत्रों के प्रकार। अपन लेटर लिखते हैं, हिंदी में भी पत्र लिखते हैं, वो निजी पत्र भी होते हैं और प्रशासकीय पत्र भी होते हैं। यानी आपने मित्र को लिखा, मम्मी को लिखा, पापा को लिखा, अपने भाई को लिखा, छोटी बहन को लिखा, मासी को लिखा, ये सब निजी पत्र हुए। और औपचारिक जो होते हैं, ऑफिशियल जो लेटर होते हैं, आधिकारिक पत्र होते हैं, वो प्राचार्य को आप लिख रहे हैं फीस माफ़ करने के लिए, या टीसी कटाने के लिए, या जो विषय परिवर्तन के लिए,
या आप जिला कलेक्टर को लिख रहे हैं आपके यहाँ साफ़ सफाई के लिए, या पुलिस एसपी को लिख रहे हैं कि देर रात में जो शोर मचता है और जो लाउड स्पीकर बजते हैं उसको बंद कराने के लिए, या नगर निगम में आप देते हैं कि आपके यहाँ आवारा जानवरों ने जो है परेशान कर रखा। तो तमाम जो अलग नौकरी के लिए जो पत्र आप लिखते हैं, बहुत सारे पत्र होते हैं, तो वो सब जो है पत्र, उनका एक आपको ज्ञान और लिखने का तरीका, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जब बच्चे एप्लीकेशन लिखने आते हैं तो प्रार्थना पत्र में भी बहुत हमसे गलतियाँ होती है और हम प्रार्थना पत्र भी सही नहीं लिख पाते। इसीलिए ये सामान्य हिंदी का अध्ययन करवाया जाता है। क्योंकि मान लीजिए आप में से कोई प्रशासनिक सेवा में जाएगा, तो प्रशासनिक सेवाओं में तो पूरा सामान्य हिंदी से ही पत्र व्यवहार और वो होता है। कम से कम उत्तर भारत के तमाम राज्यों में जितने आदेश निकलते हैं, जितने पत्र जाते हैं, जितने कुछ गाइडलाइंस आती है जो आप कलेक्टर जारी करते हैं, वो सब हिंदी में होता है। तो इसलिए आपको हिंदी का एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए। ये आगे चल के भी आपको एक फ़ायदा पहुंचाते हैं पत्र लिखना। और ये फिर है अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, यानी एक सामान्य अनुवाद का आपको ज्ञान हो। चूँकि अंग्रेजी विश्व भाषा है, दुनिया में तमाम देशों में ये बोली जाती है, एक संपर्क भाषा है। जैसे हिंदी भारत की एक संपर्क भाषा है, तो हमें अंग्रेजी के कुछ चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए ताकि हम उसको हम समझ के ट्रांसलेट कर सके। फिर है हिंदी में पदनाम संबंधी ज्ञान, यानी अंग्रेजी में जो पदनाम हैं उनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं। मान लीजिए एक शब्द है इंस्पेक्टर, तो उसको हिंदी में कहते हैं निरीक्षक। सुपरिटेंडेंट यानी अधीक्षक। तो ये हमने, क्योंकि हमारा जो सिस्टम था वो कॉलोनियल ब्रिटिशर्स जो सिस्टम था, तो अंग्रेजी में ही हमारे यहाँ सब पद बनाए गए। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो जिला अधिकारी भी कहते हैं उसको, जिलाधीश कहते थे पहले। तो ये तमाम शब्द उसके हिंदी में गढ़े गए, हमने बनाए उनको। जिला अधीश, जिसके अधीन जिला हो, तो अधीनता वाला भाव आया तो उसको बदला गया, तो किया गया जिला अधिकारी। तो उस तरह से ये शब्द, तो कलेक्टर और ये सब अंग्रेजों की उपज, तो उन्होंने नाम भी अंग्रेजी में दिए। सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जो है मजिस्ट्रेट, तो उसके लिए हमने न्यायाधीश शब्द। तो ये तमाम जो है चीज़ें, उनका आपको ज्ञान होना, ये तीसरी इकाई के अंदर है। फिर चौथी इकाई है जो बहुत प्रसिद्ध चीज़ें हैं जो आपने छठी कक्षा से पढ़ी है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। यानी मुहावरे किसे कहते हैं, लोकोक्तियाँ क्या होती है। एक मुहावरा दे दिया आपको, उसका वाक्य में प्रयोग करो, अर्थ बताओ। लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग करो, अर्थ बताओ। शब्द शुद्धि आपसे पूछ ली कि भाई ये शब्द शुद्ध है कि नहीं है बताइए, ये वाक्य शुद्ध है कि नहीं है बताइए, कहाँ गलती है। पारिभाषिक शब्दावली भी वही हो गई जो ऊपर हमने चर्चा की ना, अंग्रेजी में पदनाम, और वो पारिभाषिक शब्दावली भी वही होती है जो प्रशासन में जो शब्द काम आते हैं उनका अर्थ बताना। फिर इसमें है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत सारे शब्द हैं, उनके लिए कोई एक शब्द को देना, वो भी इस इकाई में शामिल है। यानी अनेक शब्दों की जगह हमको केवल एक शब्द जो है देना है। तो वो जो है जो, जैसे कि ईश्वर को मानने वाला तो आस्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक। तो ये एक पूरा वाक्य हो गया और उसके लिए एक शब्द हो गया। तो आप देख रहे हैं कि पहली इकाई केवल पुस्तकों पर आधारित है, जो ग्रामर का हिस्सा नहीं है, बल्कि दूसरी, तीसरी और चौथी जो इकाई है वो पूरी तरह से व्याकरण का हिस्सा है। और पांचवी और आखिरी इकाई है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। यानी देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं होती है। देवनागरी लिपि आप जानते ही अच्छे से, फिर भी मैं बता दूं वापस एक बार। जो हिंदी भाषा हमारी जिस लिपि में लिखी जा रही है, देखिए भाषा में दो चीज़ होती है, एक तो बोलना होता है, सुनना होता है। उसके लिए लिपि की आवश्यकता नहीं है, आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन जब वो चीज़ कागज़ पर आती है, जब वो चीज़ प्रिंट में आती है, अखबारों में, कंप्यूटर पे, या जब भी वो चीज़ किसी और मेथड में आती है जहाँ वो दिखाई दे, लेकिन तो वो जो जिस लिपि में लिखा जाता है वो एक अक्षरों का एक, जैसे चीनी भाषा, रशियन आप देखते हैं, अंग्रेजी का अपना एक वो चीज़ जो है वो लिपि कहलाई जाती है, भाषा बोली को लिखे जाने का ढंग। तो देवनागरी लिपि यानी हिंदी हमारी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भी देवनागरी में, इसलिए आप अगर महाराष्ट्र में देखेंगे तो वो शब्द हम समझ जाते हैं मराठी में लिखे हुए, क्योंकि वो लिपि हमारी एक है। फिर है इसी इकाई में दूसरे जो चैप्टर है वह है देवनागरी लिपि एवं वर्तनी का मानक रूप। यानी देवनागरी लिपि और वर्तनी, उसका क्या मानक रूप होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक अभी हम थोड़ी सी चर्चा करें, चाहिए और चाहिए दोनों शब्द चल रहे हैं, तो कौन सा सही होगा।
ठीक है ना, कौन सा वाला माना जाएगा सही। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको लेकर हम भ्रम की स्थिति में होते हैं कि कौन सा हमें लिखा जाना चाहिए, झ कौन सा होना चाहिए, री कौन सा होना चाहिए। तो वो तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस जो है चर्चा की जाती है। और सामान्य हिंदी का हमारा आखिरी चैप्टर है कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग, एक प्रारंभिक परिचय। यानी जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हिंदी का क्या यूज़ होता है, हिंदी का क्या प्रयोग होता है, उसका एक थोड़ा सा परिचय। यानी कौन सी लैंग्वेज हिंदी में टाइप करते हैं तो किस में करते हैं हम, हिंदी को कंप्यूटर को लेकर हिंदी में क्या चीज़ है, मूक क्या है, ऐसे तमाम जो प्रारंभिक एक परिचय होता है तो वह सब जो है वो इसके अंदर आएगा। तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि सामान्य हिंदी का एक बड़ा छोटा सा हमारा पाठ्यक्रम है जिसमें 3 पुस्तकें हैं, गद्य वीथी ओम प्रकाश जी शर्मा की, कथा दशक परमानंद पांचाल जी की, और हिंदी भाषा ज्ञान जो है वो हरिचरण शर्मा जी की है। ये जो पाठ्यक्रम है ये मैं MLSU की जो साइट है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की, तो उसके साइट पर देखकर मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आज आज तारीख हुई है हमारी जो है 2 फरवरी, तो ये जो अभी मैं इंटरनेट खोल के बैठा हूँ वो बता रहा हूँ। कोई भी परिवर्तन होता है या ऐसा कोई और अगर जो है अपडेट होता है तो वो जो है हम भी ध्यान रखेंगे और आप भी ध्यान रखिएगा ऐसा, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या आगे क्या होना है, कैसे क्या है। लेकिन जो आज की स्थिति में जो पाठ्यक्रम है उस पर मैंने चर्चा की है, तो ये आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में और उसकी तैयारी करने से पूर्व थोड़ा सा और हम कुछ दिनों बाद अपडेट हो जाएंगे कि जो है वो सामान्य हिंदी में कुछ बदलाव या कुछ तो नहीं हुआ है। तो ये जो चीज़ है वो आज हमारे बच्चों को बताना बेहद ज़रूरी था कि सामान्य हिंदी का जो है वो क्या पाठ्यक्रम है और किस तरह से जो इकाई और किस में क्या बटी हुई है। और हम आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा। तो आज हमने जो सामान्य हिंदी पर बातें की, चूँकि प्राय हिंदी साहित्य पर काफ़ी चर्चा हो जाती है और हिंदी साहित्य को ही हम जो है मुख्य केंद्र में रखते हैं, और सामान्य हिंदी को उस तरह से बच्चे भी ध्यान नहीं दे पाते, तो उनको भी जो है इसको वैसा वो नहीं समझना है कि सामान्य हिंदी का जो है प्रयोग जो है और उसका उपयोग जो है वो हमारी आम जीवन की भाषा, आम जीवन में बेहद जो है वो उपयोगी है, और उसका बहुत एक जिसको कह लीजिए कि इस्तेमाल करना आना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज हमने इन सब पे बात की, तो आज इतना ही, और अगली कक्षा में हम और सामान्य हिंदी पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।